हाय, मेरा नाम मुग्धा प्रधान है। मैं आई थ्राइव की फाउंडर एंड सीईओ हूँ और एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। आज मुझे आपको हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। इट्स कॉल्ड हर घर आई थ्राइव और हमारा फर्स्ट लकी विनर है मिस्टर सचिन शिंदे और उनके साथ ये हम हर घर आई थ्राइव प्रोग्राम करने वाले हैं। ये है क्या हमारा प्रोग्राम, राइट? मुझे पर्सनली हमेशा ये दिखाना था लोगों को कि कितना आसान होता है खुद के हेल्थ का कंट्रोल लेना और खुद के बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना। एंड हर घर आई थ्राइव इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में हम एक्चुअली लोगों के घर पे जाके उनके हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहे विद द एंटायर टीम, राइट? सो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोचेस, हमारे जो सप्लीमेंट्स रहेंगे वो भी उनके पास पहुंच जाएंगे। हम जो ब्लड टेस्ट करके रूट कॉज एनालिसिस या हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं वो भी बनाएंगे उनके लिए। बट बेसिकली हमारा जो 3 मंथ्स का प्रोग्राम है उसके थ्रू मिस्टर सचिन जाएंगे और उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने आपको दिखेगा, राइट? सो 12 एपिसोड्स, 1 एपिसोड अ वीक, 1 डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एवरी सिंगल वीक। और आप क्या देखेंगे कि सचिन हु इज़ 29 years old, हु इज़ जस्ट अनदर पर्सन लाइक यू, उनका रेगुलर जॉब है कॉर्पोरेट वाला, जहाँ जिसकी वजह से उनकी हेल्थ मतलब काफ़ी बिगड़ गई है। आप देखेंगे हर एपिसोड में उनके बॉडी में छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस एंड 3 मंथ्स के बाद आप देखेंगे कि जैसे पूरी जर्नी ख़त्म होती है उनमें रिजल्ट्स क्या दिखे हैं। हम आपको ये विजिबल करके दिखाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं हर घर और आई थ्राइव को लेके जा रहे हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, हम आज उनके घर पे जाके किक स्टार्ट कर रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट। आप देखते जाइए, क्या पता अगले बार हम आपके घर आ सकते हैं। आई एम बेसिकली इंजीनियर, तो वही रूटीन 9 to 6, तो कभी भी लेट होता है घर आते सब, तो घर आते खाना खा जाओ सो जाना, तो यही रूटीन चल रहा है बहुत दिनों से। गए 5 सालों से मेरा वेट बहुत बढ़ गया है क्योंकि सब एक्टिविटी बाकी सब बंद हो गई, जॉब चालू है, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर। पैरेलली मुझे थोड़ा नींद का भी प्रॉब्लम है। सोने के लिए भी कुछ टाइम लगता है कि नींद नहीं? टाइम लगता है और मतलब हम बोलते हैं कि क्वालिटी स्लीप नहीं होता है मेरा। अच्छा। मुझे बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे हेयर लॉस हो गया, या फिर पेट बिगड़ना, डाइजेशन इश्यूज। एक्सटर्नली बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने जॉगिंग किया कंटिन्यूसली, फिर जिम लगाया, या फिर मैंने कुछ एक एग्रेसिव डाइट लिया था। तो उसमें एग्रेसिव यानी क्या था? या मतलब यस, सो व्हाई आई एम कॉलिंग इट एग्रेसिव, यू विल गेट टू नो। एक दिन में सिर्फ 3 कुकुम्बर खाना है। ओह नो, ये तो मतलब मैं डिटॉक्स पे हूँ और फिर भी इतना कैलोरी डेफिसिट वाला डाइट नहीं करती। सो हफ्ते के 2 दिन ये था कि सुबह 1 कुकुम्बर, दोपहर में और शाम को। ओह गॉड, ऐसे 3 कुकुम्बर। एंड उसके बाद बाकी के जो 2 दिन है उसमें हम सिर्फ 3 एप्पल खाने हैं पूरे दिन में, बाकी कुछ भी नहीं आप खाना। काम कर पाए इन दिनों में? अरे इट वाज रियली हार्ड, बट हाँ, बिकॉज़ हाउ विल योर ब्रेन वर्क, राइट? यस यस यस, बट मैंने वो किया क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए था क्योंकि मैं बहुत। कितने दिन किया आपने? लगभग एक या 1.5 महीने किया मैंने। आर यू सीरियस? लाइक cucumbers and apples only? yes My God, सीरियसली। उसके बाद मैंने 2 साल तक कुकुम्बर को हाथ नहीं लगाया। मतलब 2 साल क्या, मैं जिंदगी भर नहीं देखती क्यूकम्बर को, क्योंकि इरिटेशन से बैठ गया दिमाग में। राइट। और उसका ड्रॉबैक क्या था कि उस 1.5 महीने में मेरा वेट सडनली लॉस हुआ। करेक्ट। ऑलमोस्ट 10 kg। ओके। बट जैसे मैं फेडअप हो गया तो मैंने खाना चालू कर दिया, नॉर्मल खाना। और फिर वो क्रेविंग्स भी बहुत आ गए होंगे ना वापस। यस। तो जैसे मैंने खाना चालू किया, सडनली विद इन 1 वीक मेरा वेट उससे भी ज्यादा बढ़ गया। सो मतलब मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, एक्सरसाइज, जिम, रनिंग, ऐसा एग्रेसिव वाले डाइट, ये सब ट्राई कर चुका हूँ और मैं इन सब से फेडअप हो चुका हूँ। ये तो मतलब एकदम सबसे लाइक डाइट के नाम पे धब्बा है ये। एक्चुअली और मेरे साथ जो भी लोग आते थे डॉक्टर के पास, तो सबका भी यही कहना था कि ये हम कुछ दिन के लिए कर सकते हैं लेकिन हम इसे लाइफस्टाइल नहीं बना सकते। करेक्ट। फिर आपकी मम्मी का तो मतलब आपका क्या कहना था जब ये कर रहे थे काकड़ी और एप्पल वाली डाइट? मैंने भी किया था। आज आप नो सो आप ग्रोसरी से काकड़ी और एप्पल ला रहे थे मार्केट से? यस। फिर आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरा भी कम हो गया था वेट। हाँ। फिर आपको कितने साल लगे काकड़ी वापस खाने के लिए? ओह गॉड, ये कब किया आपने? ये लगभग अभी उसको 3 साल हो चुके होंगे। ओके। यस। हाँ, सो क्या होता है ना, हम जब ऐसे लाइक आपको सिर्फ आपका वेट दिख रहा है, राइट, कि वेट इंक्रीज हो रहा है या कपड़े फिट नहीं हो रहे,
बट हम जब फंक्शनल मेडिसिन फंक्शनल न्यूट्रिशन का अप्रोच लेते हैं ना, तो फॉर अस हम वेट को भी एक सिम्टम की तरह, जैसे अभी हम अगर धूप में बहुत देर बाहर जाएंगे तो सर दुखने लगता है, राइट? सो अपनी बॉडी अपने आपको बता रही है कि इतनी गर्मी में इतनी देर मत रहो, तकलीफ हो रही है. दैट्स व्हाट द बॉडी इज टेलिंग यू, राइट? सो जब हमारा वेट भी इंक्रीज होता है, राइट, तो बेसिकली अंदर कुछ तो इशू रहता है, जैसे लिवर या तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो आपको जब हमारे ब्लड टेस्ट और उसका एनालिसिस होगा ना, तो आपको और डिटेल में सब पता चलेगा. या फिर कभी थायराइड का इशू हो सकता है. तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इंटरनली आपके बायोकेमिस्ट्री में, जिसके वजह से आपकी बाहर की हेल्थ बिगड़ी हुई लग रही है आपको, राइट? ना हमको सिर्फ वो दिखता है कि वेट बढ़ रहा है, और हमने अभी तक क्या देखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, पॉपुलर, सब जगह, लाइक इवन बॉलीवुड में, इवन जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि वर्कआउट्स, कार्डियो, ये करो वो करो, कैलोरी इन कैलोरी आउट, कम कैलोरीज खाओगे तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अपनी बॉडी मशीन नहीं है. ऐसा नहीं है कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. वो इवन कैलकुलेटर में गलती से गलत बटन दब गया तो आउटपुट गलत हो जाता है, राइट? इवन इन अ सिंपल मशीन लाइक दैट. एंड द बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी इंटेलिजेंट है ना, कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप 3 काकड़ी खा के नेगेटिव कैलोरी में रह रहे हो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा. बिकॉज आपने देखा कि आपने वो बंद करते तुरंत ज्यादा आ गया विद अ वेंजेंस, कि आपकी बॉडी एक्चुअली चिढ़ गई कि मैं जो दिखाना चाहती थी उसको आपने सुना नहीं, मेरे मैसेजेस को आपने पढ़ा नहीं, मैं जो खत लिख रही हूँ कि वेट इंक्रीज कर करके, वो मैसेजेस आपने पढ़े नहीं, और इंस्टेड आपने कुछ तो ड्रास्टिक, लाइक मेरे को पनिश किया, तो ये लो एक्स्ट्रा वेट ले लो, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? रिवेंज ऑफ द बॉडी हो गया आपके साथ. सो हम वैसे नहीं करेंगे, राइट? हम एक्सट्रीमली डेटा बेस्ड और साइंस बेस्ड मेथड्स इस्तेमाल करेंगे. तो इसीलिए हम पहले ब्लड टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट? सो अभी आपका टेस्ट शेड्यूल वगैरह होगा, फास्टिंग पोस्टप्रांडियल दोनों सैंपल होगा. सो वो आप देखेंगे ओवर 12 वीक्स. अभी मैंने खुद ने 37 kgs वेट लॉस किया है, राइट? सो वो कब हुआ था? 2017 में, और वो वापस नहीं आया है. That's the achievement. Yes, so that is कम तो होता है लेकिन वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. Exactly, right? So आप बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज बहुत सारे होते हैं लोगों के, बट उसके 4 साल के बाद जाके देखो हैव दे मेंटेन दैट वेट, राइट? एंड दैट इज द गोल, कि हम जो भी चेंजेस करेंगे, हमारे पास पेशेंट्स, हम नियरली अभी 158 डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, राइट? कोई भी डिजीज हो, हमारा गोल यही है कि हम उसको परमानेंटली रिवर्स कर दे. एंड अगर हम उनसे 5 साल के बाद भी मिले तो भी वो हेल्दी होने चाहिए, जैसे आपके केस में होने वाला है, राइट? सो आप ये 12 वीक्स, 3 मंथ्स, 90 डेज, वॉट एवर टाइमलाइन आपको जो कंफर्टेबल लगती है, उसके बाद जो वेट लॉस आपको होगा वो कंटिन्यू होना चाहिए जब तक आपकी बॉडी आइडियल वेट तक पहुंचती नहीं है. और एक बार वो पहुंच गई तो आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट इज द गोल. तो इसीलिए हम डेटा से करते हैं सारा काम, ठीक है? तो अभी मैं आई, आप ब्रेकफास्ट खा रहे थे, बट मुझे थोड़ा आपके मतलब फूड हैबिट्स के बारे में जानना था कि मतलब खाना कौन बनाता है घर पे? आप ही बनाते हो, आपकी मम्मी बनाती है? ठीक है. एंड उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है कि क्या खाना है आज, कैसे डिसाइड होता है? वो तो पूरा मूड के ऊपर रहता है. उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि बस आज ये मन हुआ तो बस आज ये बनाना है और खाना है. ओके, ऑलराइट. एंड नॉर्मली क्या होता है ब्रेकफास्ट में? आज जैसे पोहा दिख रहा है मुझे, तो और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? तो पोहा रहता है, या फिर उपमा रहता है, ओके, कभी इडली रहता है, ओके, या फिर कभी चाय और उसके साथ चपाती रहती है. ओके. सो आप नॉनवेज खाते हो कि आप वेजिटेरियन? नहीं, वेजिटेरियन. अंडे भी नहीं खाएंगे? अंडे हाँ खाते हैं, कभी कोई अंडे खाते हैं. ऑलराइट, ठीक है. एंड फिर लंच का क्या करते हो आप? लंच टिफिन देते हैं मॉम. ओके, आप लंच बना के देते हो उनको, ठीक है. एंड लंच में क्या होता है फिर? रोटी, सब्जी, ओके, सैलेड. ओके. और उससे पेट भर जाता है आपका जो लंच का डब्बा होता है. एंड देन उसके बाद शाम को ऑफिस में कुछ चाय नाश्ता? ऑब्वियसली, फिर वो 4 बजे सबको भूख लगती है. हाँ. तो वो एक टी टाइम ब्रेक रहता ही है. हाँ. उस टाइम पे कॉफी या टी, या फिर और उसके साथ कुछ तो स्नैक्स, मैगी या समथिंग कुछ भी. तो ये ऑफिस में बनता है, मंगाते हो आप? ना, ऑफिस में बनता है. सो मैगी वगैरह भी ऑफिस में बनती है? यस यस यस. सी, हमारा गोल ये है कि जब आप हमारे पास आ जाते हैं, अभी आप तो इस प्रोग्राम में अप्लाई करके आए हो, बट अगर कोई हमारे पास क्लाइंट भी आ जाता है, तो हमारा गोल ये है कि उन्होंने 3 मंथ्स हमारे साथ इन्वेस्ट किए हैं. उन 3 मंथ्स में हम उनको इतना नॉलेज दे और इतना एम्पावर करें कि पूरी जिंदगी में उनको वापस न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े. नाइस, राइट?
बिकॉज ये जो नॉलेज है ये एक्चुअली हमको स्कूल में सिखाया होना चाहिए था, एक्चुअली राइट? ये जो है कि हमको हमारे बॉडी के लिए क्या खाना है, हमको हमारी हेल्थ मेंटेन कैसे करनी है, ये हमको सिखाया नहीं गया है बचपन में, राइट। जिसके वजह से अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, काफ़ी अडल्ट भी बीमार हो रहे हैं, राइट? सो हमारा गोल है कि जो आप हमको स्कूल में सिखाया नहीं वो हम 3 मंथ्स में आपको सिखा देंगे ताकि लाइफ के लिए आप सेट रहो। एंड नॉट जस्ट यू, हमने एक्चुअली काफ़ी देखा है कि हमारे क्लाइंट्स के साथ भी जब घर से कोई एक आ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली उनके घर वाले भी वही चेंजेस करने लगते हैं एंड उनको भी वो हेल्थ के बेनिफिट्स दिखने वो लगते हैं। इन्फ्लुएंस पड़ता ही है, राइट? सो दैट इज द गोल। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रोग्राम, तो आपको कोई डाउट्स क्वेश्चंस रहेंगे बिकॉज नया कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो पहले तो फियर भी आता है कि ये नक्की होने क्या वाला है, राइट? राइट ऑब्वियसली। हाँ, इस बार भी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम मैंने वो जो एग्रेसिव डाइट किया था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं नॉर्मल खाना एकदम से बंद हो गया मेरा, राइट। तो मुझे एकदम बहुत सी क्रेविंग्स आती थी खाने की, या फिर मुझे ऐसे चिड़चिड़ापना होता था कि यार मैं क्यों नहीं खा पा रहा हूँ, मेरे सामने वाला खा रहा है लेकिन मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, तो पनिशमेंट जैसे लग रहा होगा ना। एक्चुअली तो वो ऐसा लग रहा जैसे मैं खुद को कुछ सजा दे रहा हूँ। तो वो मतलब इससे ज्यादा मतलब ये नहीं कि मैं खुद के लिए कुछ कर रहा हूँ अच्छा है, ऐसा मोटिवेशन नहीं था। तो ये बस मैं खुद को ऐसे दबा दबा के कर रहा था कि यार करना है कुछ भी करके करना है, ऐसा एक गोल पोस्ट रख दिया था। यस। तो बस मैं वैसे ही जा रहा था। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन है कि हमारे डाइट में ऐसे कुछ सडनली चेंजेस होने वाले हैं क्या? आपने वो डाइट वर्ड यूज किया ना, तो मुझे उस डाइट वर्ड से ही एक्चुअली काफी दिक्कत है। Okay. क्योंकि हम जब डाइट ये वर्ड यूज करते हैं ना तो हमारे दिमाग में वही इमेजेस आते हैं, रिस्ट्रिक्शन, डेप्रिवेशन, पनिशमेंट, खाने को नहीं मिलने वाला है, बाकी लोग एंजॉय करेंगे, मैं ऐसे रूखा सूखा कुछ तो सूखी रोटी खाने वाला हूँ, राइट? Yes. तो हम वो वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। डाइट, देयर आर नो डाइट्स इन थ्राइव। एंड हम कुछ ड्रास्टिक भी नहीं करेंगे, रिप्लेसमेंट्स करेंगे। जैसे आप रोटी अभी लंच में खाते हो, आपको भाकरी अच्छी लगती है? यस। हाँ, सो रोटी के बदले हम भाकरी लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल। थोड़ा आपको प्रोटीन, क्योंकि आपने जो बताया ना, जो आपका पैटर्न है उसमें प्रोटीन बहुत कम लग रहा है मुझे, तो एक्चुअली एक्सक्लूजन्स कम रहेंगे, इंक्लूजन्स ज़्यादा रहेंगे। तो हमको ज़्यादा चीज़ें लानी है। हम आपको फास्टिंग या स्टारवेशन मोड में नहीं रखेंगे। आपका फेवरेट पोहा है फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट के लिए, राइट? तो आप पोहा खाओ, बट उसको करेक्ट तरीके से बनाओ। अपनी हेल्थ बनती है अपने फूड से, हम जो खा रहे हैं उससे अपनी बॉडी बनती है, राइट? जब बेबी मतलब माँ के पेट में रहता है और पैदा होने के बाद जैसे अडल्ट बन जाता है, इट्स एवरीथिंग इज फूड, राइट। फूड से ही अपनी बॉडी बनती है, राइट? सो फूड, वाटर, एयर, इन तीनों से अपनी बॉडी मेंटेन रहती है। हर फूड से अपने बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। So, हमको वो देखना है कि आपके बॉडी के लिए कौन से फूड्स कंप्लायंट है और कौन से नहीं है। टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम ऐसे रूखा सूखा नहीं कि नमक कम कर दो या मिर्ची मत खाओ, ऐसे नहीं होगा, राइट? स्पाइसेस कम नहीं होंगे, बिकॉज इंडियन स्पाइसेस एक्चुअली बहुत ही हीलिंग रहते हैं। टर्मरिक से लेके इवन जीरा, हर स्पाइस में कुछ तो हीलिंग कैपेसिटी रहती है। आपके ट्रेडिशनल फूड्स को रिप्लेस करके हम नहीं बोलेंगे कि अभी जुकीनी और ब्रोकोली खाओ, राइट? क्यों? लाइक मैं इंडियन हूँ, मैं बचपन से मतलब जो खाते आई हूँ, मेरे को उसी के, लाइक मेरे मम्मी, लाइक मेरे को अगर स्ट्रेस होता है, कभी टेंशन आता है या कुछ होता है इवेंट लाइफ में, तो मेरे को मेरा कंफर्ट फूड चाहिए होता है, विच इज वरण भात, राइट? मेरे मम्मी ने जैसे बनाया रहता है, राइट? तो हम आपके कंफर्ट फूड्स, आपके फेवरेट फूड्स को नहीं हटाएंगे, आपको सिखाएंगे कि उनको आपको हेल्दीफाई कैसे करना है, राइट? सो अभी मुझे एक्चुअली आपके किचन में जाना है, मेरे को यही देखना है कि इंग्रेडिएंट्स कौन से आपके घर में। चलेगा, हम आपके किचन में जा सकते हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मम्मियों का किचन ये ना ऐसा ये रहता है, उनका फोर्ट रहता है, राइट, और कोई अलाउड नहीं रहता है। सो व्हेन अ मॉम अलाउज यू इन द किचन ना, इट्स लाइक यू हैव टू टेक इट एज अ गिफ्ट। यस। राइट, सो ये हमारा किचन है। ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। ठीक है। यस, तो ये आज सुबह का नाश्ता, पोहा। चाय भी आप लेते हो नाश्ते के साथ? यस। काकड़ी, मुझे आई डिडंट थिंक आई वुड सी काकड़ी इन योर हाउस। सचिन, आपका इतना टॉर्चर हुआ है काकड़ी से, बट ओके, ऑलराइट। सो मुझे ना ये भी जानना है कि इन्होंने कहा तेल यूज करते हैं सनफ्लावर वाला, सो वो कहाँ पे आप दिखा सकते हो? यस, ओके। एंड ये मतलब महीने में कितना यूज होता है? 3 किलो यूज होता है। आप घर में कितने लोग हो? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, तो 3 लोग में 3 किलो सनफ्लावर ऑयल यूज हो रहा है।
दिस इज गेहूं ओनली ना पूरा? हाँ गेहूं। राइट। ओके, सो पूरा गेहूं काटा है, इसमें कोई दूसरा ये नहीं है। नहीं, ऑल राइट। एंड फिर शुगर भी यूज करते हैं आप, वाइट शुगर जो शक्कर रहती है? Yes. तो वो कितनी लगती है महीने में? 3 किलो। 3 किलो लगती है। वो कहाँ पे, मतलब बल्क में ही लाके आप वो भी स्टोर करते हो? ठीक है। एंड ये जो नट्स वगैरह इधर है वो कौन ज़्यादा कंज्यूम करता है? पापा। अच्छा, आप उतने पसंद नहीं इतना करते? नहीं, हाँ, अच्छा ठीक है। एंड देन मैं ना किचन में आई तो ये तो मिठाई का डब्बा जो हमारे ब्रेकफास्ट में था, Yes. वो दिखा। वो आज के लिए स्पेशल था कि मिठाई होती है ब्रेकफास्ट में? नहीं, आज के लिए स्पेशल था। Okay. लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। रहती है। सो ऐसे मिठाई का डब्बा यूजुअली रहता है घर रहता में? ओके। Yes. एंड देन सो टेबल, सो वाई मैं चेक कर रही हूँ ना, क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने रहती है जनरली वो अपना ब्रेन, भूख लगती है, जैसे अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, काम कर रहे हो एंड कुछ तो खाने का मन कर रहा है, तो आप किचन में आ जाओगे कुछ देखने के लिए एंड आपके टेबल पे आपको जो दिखता है पहला हाथ उधर ही चला जाता है, राइट? सो अभी मैं आई तो मुझे ये सारे बिस्किट्स दिखे। तो ये कौन शॉपिंग करता है इन चीज़ों का? देखो, लाता कौन है घर में? ये मम्मी और मैं। अच्छा, तो कब जाते हो? वीकली एक बार जाके लाते हो? नहीं, मंथली। तो मंथली बिस्किट्स का वगैरह स्टॉकिंग होता है। तो ये कब खाते हो आप बिस्किट्स? ये सुबह चाय के साथ। ओके, तो डेली होते हैं बिस्किट्स? डेली, यस। ओके, बिकॉज काफ़ी वैरायटी भी दिख रही है मुझे, चोको चिप दिख रहे हैं, फिर ये कोई लोकल ब्रांड के बिस्किट्स दिख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो हम स्टोर बॉट बिस्किट्स एंड बेक गुड्स करते हैं, तो आपको अगर सच्ची में बिस्किट्स की आदत है और आपको खाने हैं तो आप घर पे कैसे बनाना है ये सीख लो, राइट? सो फिर अगर आपको स्नैक करना है, कुछ क्रंची खाना है, तो इट विल बी बेटर टू ईट दैट, राइट? बिकॉज ये जो होते हैं ना, इनमें बहुत, आप लेबल ही देखोगे ना, सो इनके लेबल में इतने इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो अपने बॉडी को हार्म करते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, शुगर, रिफाइंड पाम ऑयल, मिल्क प्रोडक्ट्स, स्वीटेंड कंडेंस मिल्क, इनवर्ट शुगर सिरप, एजेंट्स, फिर बाकी तो इधर पूरी लिस्ट जो है वो केमिस्ट्री लैब जैसे दिखती है, राइट? इट्स नॉट इवन फूड, राइट? इधर फूड के नाम खत्म हो जाते हैं, पूरे फिर नंबर आने लगते हैं, विच इज जस्ट सिरप्स, कंडीशनर तो बाल पे लगाते हैं लोग, यहाँ पे क्यों है पता नहीं, आर्टिफिशियल कलर्स, एमल्सिफायर्स। सो ये चीज़ें जब हमारे, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी कि हम जो खाते हैं उससे अपनी बॉडी बनती है। तो अगर हम कंडीशनर्स एंड कलर्स एंड फ्लेवर्स अपने बॉडी में डाल रहे हैं तो उससे अपनी हेल्थ कैसे बनेगी, राइट? बिकॉज इवन आवर जीन्स वांट नो हाउ टू इंटरप्रेट दिस, कि ये क्या है, ये फूड है ही नहीं, राइट? ठीक है, आप शुगर खा लोगे तो उसमें से ग्लूकोज तो निकलेगा। ये जब कलर्स, एमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह अपने बॉडी के अंदर जाते हैं ना, तो वो ब्रेक डाउन होगा, बट बॉडी को समझ में नहीं आएगा इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है, राइट? सो दैट्स व्हाई अपनी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो ऐसे नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट डाइट्स करने हैं, बट आपको जस्ट क्लीन आप खाओगे ना तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लगेगी, तो रिवेंज ऑफ द बॉडी नहीं होगा फिर उसके बाद। ये जो है ये घर पे बनाया है कि बाहर से मंगाया है? घर पे बनाया। आपने ही बनाया है? तो इसमें फिर तेल यही वाला यूज हुआ है? हाँ यही। और ये कौन खाता है मेजरली? सब खाते। कब? शाम के टाइम पे? ओके, ऑल राइट। सो ये भी है। सो हमको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स चेंज करने और अलग तरीके से बनाना है। एंड अभी ये अगर शाम को आप खा रहे हो, तब अगर उस वक्त आपने प्रोटीन लाया, जैसे स्प्राउट्स खा लिए, राइट, या फिर बॉइल्ड एग्स अगर आप घर पे खा सकते हो, तो आप शाम को एक मील खा रहे हो बट उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज जस्ट कुरमुरा, राइट? तो इसमें सिर्फ आपको रिफाइंड कार्ब्स जैसे मिल रहे हैं, नॉट दैट इट इज गोइंग टू हार्म योर बॉडी, लाइक जैसे ये प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स जैसे नहीं है हार्मफुल, ये नेचुरल है, घर पे बनाया है, बट उसका न्यूट्रिएंट क्वालिटी अगर आप एक अंडे से या स्प्राउट से कंपेयर करोगे तो स्प्राउट्स आर बेटर, राइट? तो मे बी आपको कुरमुरा ही खाना है तो आप एक बोल में स्प्राउट्स ले लो, उसके ऊपर थोड़ा कुरमुरा डाल के फिर उसकी भेल जैसे बना के खा सकते हो, राइट? सो वैसे काम करने हमको, तो इसलिए मुझे किचन में आके देखना था ताकि हमको भी आइडिया मिले कि आप फ्रीक्वेंटली क्या खाते हो, क्योंकि आप बताओगे कि अच्छा मेन मील्स ये है, बट ये जो छोटी छोटी चीजें हम खा लेते और याद भी नहीं रहते हमको, एंड आप एक्चुअली मिस करोगे इन छोटी चीजों को, राइट? क्योंकि आप जब तुरंत आपको कुछ चाहिए, कॉल है, कॉल पे बात करते करते कुछ खाना है, तो आप फिर बिस्किट नहीं रहेगा सामने, राइट? सो दैट्स व्हाई किचन को चेक करना था, बट एनीवे गुड, थैंक यू सो मच। सो अभी हम अगले हफ्ते हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे एक्चुअली कि नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। हम इनके ब्लड टेस्ट करवाने वाले हैं
उसका पूरा एनालिसिस होगा, टीम उस पर काम करेगी, हम आपको एक्चुअली उस प्रोसेस के थ्रू भी वॉक थ्रू करेंगे। आप जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो बाकी कोई बताता नहीं, ये चीज़ों का नॉलेज है नहीं किसी के पास, तो आप ये करा के लेते हो और उसमें से हम जहाँ रूट, क्योंकि हम जब रूट पे पहुंचेंगे तभी हम हमारा एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। सो आई रियली लाइक इट एंड जैसे I also like it. और जैसे मेरा सबसे बड़ा फियर था कि जो मैंने फेस किया था पहले डाइट में, कि मुझे अचानक से कुछ मतलब मेरे खाने को नहीं मिलेगा या फिर चेंजेस हो गए, तो वो ऐसा नहीं, ये सुन के मैं और ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ। गुड, आई एम ग्लैड आप एट पीस पे हो एज वी स्टार्ट दिस जर्नी, बिकॉज इवन हीलिंग हमको जब करना होता है, इन द एंड योर बॉडी इज गोइंग टू हील इन दीज 12 वीक्स, राइट? तो आप जितना रिलैक्स्ड रहोगे, जितना हैप्पीली उस जर्नी पे एम्बार्क करोगे, उतना आप रिजल्ट्स भी अच्छा पाओगे। टेंशन में, स्ट्रेस में, जैसे अगर हमको कहीं ट्रैवल करना है, हम जितना स्ट्रेस और टेंशन लेके ट्रैवल करेंगे उतना हम जर्नी का मजा ही खो देंगे वर्सेस, या सो गुड, सो वेरी हैप्पी and thank you so much for applying for this program and I am very happy कि आप on board आए, because हमको दिखाना है ऑडियंस को कि कितना आसान होता है हेल्थ को वापस लाना लाइफ में, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टेस्ट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फैमिली सिस्टम एंड द फैमिली बॉन्ड्स ऑल्सो, राइट? आपके घर में आप चेंजेस कर सकते हो। एंड स्टे ट्यून्ड, आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम वीकली अपडेट्स देने वाले हैं। हमको दिखाना है कि सचिन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उनका वेट लॉस कैसे प्रोग्रेसिवली ओवर द वीक्स उनका वेट ड्रॉप होते जाएगा, उनकी हेल्थ इंप्रूव होते जाएगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा, स्लीप इंप्रूव होगी, ये सारे चेंजेस आने वाले हैं। मुझे पता है होने वाला है, सचिन को फिर भी शायद थोड़ा डाउट होगा, आपको थोड़ा डाउट होगा, बट दिस इज द मैजिक ऑफ आई थ्राइव। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विथ अस, एंड हम हमारे एप्लीकेशंस वापस ओपन करेंगे मे बी नेक्स्ट मंथ। हम 1 मंथ में 1 पर्सन को नॉमिनेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। मे बी यू विल बी द लकी वन वेयर आई थ्राइव विल रीच योर होम। अंटिल नेक्स्ट वीक, बाय बाय।